दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि एक संदेश है जो इस देश के लोगों को और साथ ही कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को भी राहुल गांधी ने दिया है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के कार्यालय इंदिरा भवन में झंडा फहराया गया। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने झंडा फहराया। वहीं दूसरी तरफ बारिश का मौसम था और बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रगान गाया। दूसरी तरफ उसी वक्त पर नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने बहुत ही लंबा भाषण दिया और कई सारी बातें की, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का एक राष्ट्रगान, उनकी एक तस्वीर नरेंद्र मोदी के भाषण पर भारी पड़ गई। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी वजह है। दरअसल आप देख ही रहे हैं कि पिछले लगभग एक महीने से देश में क्या कुछ चल रहा है। एसआईआर को लेकर विवाद होता है। दूसरी तरफ 7 अगस्त को राहुल गांधी एक बहुत बड़ा एटम बम फोड़ देते हैं। 7 अगस्त को वो 1 घंटे 22 मिनट की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देते हैं और इस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का वो जिक्र करते हैं और वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी की बात वो अपने प्रेजेंटेशन में बताते हैं। इसका खुलासा करते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से शामिल है। बिना उनके शामिल हुए ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। और इसी वजह से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर भी हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग ने बीते 11 अगस्त के आसपास राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप 30 लोग आकर हमसे मिल सकते हैं, 30 से ज्यादा मत आइएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष ने कहा कि हम करीब 300 लोग आएंगे, ठीक है, हम अंदर नहीं जाएंगे लेकिन हम बाहर तक तो जा ही सकते हैं, और हम गाड़ी से भी नहीं आएंगे, हम पैदल मार्च करते हुए आएंगे। दोस्तों, उस मार्च की जो तस्वीरें सामने आई थी वो आपने भी जरूर देखी होंगी और ये तस्वीरें दिखा रही थी कि विपक्ष इस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा सजग है, कितना ज्यादा वो अवेयर है इस मुद्दे को लेकर और चाहता है कि जो जनता का वोट का अधिकार है वो छीना ना जा सके। सड़कों पर जो सांसद हैं, लगभग विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद ऐसे होते हैं जो उस वक्त सड़कों पर दिखाई देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अखिलेश यादव, प्रिया सरोज, सावनी घोष और बाकी जितने भी विपक्ष के सांसद हैं वो किसी की भी पार्टी से हों, इससे मतलब नहीं है। अगर वो विपक्ष में है तो वो उस दिन सड़कों पर भी थे और ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी वजह से अब ये जो तस्वीर सामने आई है राहुल गांधी की, ये बहुत सारे जो इशारे हैं वो कर रही है। उस दिन के बाद से भी राहुल गांधी ने बार बार एक बात का जोर दिया। उन्होंने एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया, वो ये था कि हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और साथ ही लोगों के वोट के अधिकार को भी चोरी नहीं होने देंगे। दोस्तों, जब एसआईआर में बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, ये बात खुद इलेक्शन कमीशन ने बताई थी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई भी चल रही है। लेकिन जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम ये कहकर काट दिए गए कि वो मृत हैं। लेकिन जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मृत घोषित कर दिया था, उन्हीं लोगों को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया था। कहा था कि जनाब ये देखिए, ये लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन के डेटा में मर चुके हैं। अब आप खुद ही बताइए कि ये डेटा किस तरह से सही हो सकता है। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर और ज्यादा सख्त हो जाते हैं और सीधे इलेक्शन कमीशन से कह देते हैं कि आपको सारे के सारे डेटा सामने लाने पड़ेंगे। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष की एक के बाद एक जीत होती जा रही है। वहीं जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे वो राहुल गांधी से भी मिले थे और उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि आप हमारे वोट के अधिकार को बचा लीजिए। उस वक्त भी राहुल गांधी ने कहा था कि जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि किसी का भी वोट चोरी ना हो और हम ये करके रहेंगे। हम ये सबको बताएंगे कि किस तरीके से वोट चोरी हो रहे हैं और जब तक इलेक्शन कमीशन या फिर बाकी जो संस्थाएं धांधली कर रही हैं वो इन धांधलियों से पीछे नहीं हट जाती, जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई सख्त फैसला नहीं आ जाता इन सब चीज़ों के खिलाफ, तब तक राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। और ये तस्वीर उसी लड़ाई के लिए एक नमूने जैसी है। वो दिखाती है कि किस तरीके से चाहे बारिश हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, राहुल गांधी इसी तरीके से डटकर खड़े रहेंगे और सवाल पूछते रहेंगे सत्ता से भी और जो भी संस्थाएं धांधलियां कर रही हैं उनसे भी। इसको लेकर कांग्रेस ने जब ये तस्वीर को पोस्ट किया तो उसके साथ उन्होंने एक बात और लिखी। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, हम लोकतंत्र और संविधान के प्रति संकल्पित हैं, इसकी रक्षा करते रहेंगे। जो ये दिखाता है कि ये संदेश बहुत बड़ा है और इस तस्वीर को सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वायरल कर रहे हैं
और इस पर कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी की एक तस्वीर नरेंद्र मोदी के भाषण पर भारी पड़ चुकी है। कई लोगों के ट्विटर पर इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं और लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बारिश में भीगते हुए राष्ट्रगान गा रहे थे, वो एक राष्ट्रगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे 120 मिनट के भाषण पर भारी पड़ गया है। और ये चीजें ये दिखाती हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में इस पूरे मुद्दे को लेकर कितने ज्यादा सख्त हैं, कितने ज्यादा सजग हैं, और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर और ज्यादा अच्छे से जो लोगों तक अवेयरनेस है वो पहुंचे। इसीलिए वो बिहार में आने वाले हैं, बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा भी कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाने वाली है, जिससे घर घर लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। हालांकि अभी तो सिर्फ एक सीट पर राहुल गांधी ने ये खुलासा किया है, जबकि उनका पूरा का पूरा प्लान है कि करीब ऐसी 48 सीटों पर वो आने वाले वक्त में खुलासा करेंगे और पार्ट बाय पार्ट खुलासा करेंगे। राहुल गांधी उसी तरीके से प्रेजेंटेशन के जरिए बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। इस बीच अभी इनकी तस्वीर सामने आती है, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी कितने ज्यादा सजग हैं इन सब चीजों को लेकर। और कांग्रेस ने भी लिखा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे। आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।